आओ बहू रानी, घर के अंदर आ जाओ। अगले दिन सुबह स्नेहा अपनी पहली रसोई का खाना बनाने रसोई में आती है, जहाँ चावल दाल का बहुत बड़ा कट्टा रखा होता है। अरे बाप रे, इतने सारे दाल और इतने सारे चावल क्यों रखे हैं यहाँ पर? वैसे आज मेरी पहली रसोई है, पर यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या बनाऊं? कोई सब्जी भी नहीं दिखाई दे रही है। एक काम करती हूँ, लिस्ट बनाकर बाहर से मंगा लेती हूँ। स्नेहा लिस्ट लेकर अपनी सास के पास आती है। माँ जी, ये रसोई का कुछ सामान मंगाना था। कैसा सामान बहू, दिखाओ। ऊष्मा सामान की लिस्ट को अपने हाथ में लेती है। ये क्या बहू, पनीर, मटर, आलू, गोभी, छोले, राजमा, ये सब क्यों मंगवा रही हो? माँ जी, पहली रसोई का खाना बनाना है, पर रसोई में दाल और चावल के सिवा कुछ नहीं है। अरे मेरी भोली बहू, चल मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ रसोई में कहाँ क्या रखा हुआ है। ऊष्मा बहू को लेकर रसोई में आती है और फ्रिज खोलती है। ये देखो, यहाँ फ्रिज में इमली, आम, टमाटर, धनिया, पुदीना, नारियल, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, आंवला सब कुछ रखा हुआ है, और इन सभी को तुझे पीसना है और 10 तरह की चटनी बनाकर तैयार करनी, और फिर दाल चावल बनाना है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार दाल चावल के साथ 10 तरह की चटनी खाता है। बाप रे, इतनी सारी चटनी, ये लोग एक जन्म में खाने वाले हैं। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। ऊष्मा के वहां से जाने के बाद स्नेहा बहुत बड़े पतीले में दाल चढ़ाती है, दूसरे पतीले में चावल चढ़ाती है। दाल चावल तो बन गया। अब एक काम करती हूँ, ये 10 तरह की चटनी यहाँ रख के इस मिक्सी में पीस लेती हूँ। अब स्नेहा इमली की चटनी, आम की चटनी, टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी, अदरक की चटनी, धनिया की चटनी, पुदीना की चटनी, लहसुन की चटनी, अदरक की चटनी, पालक की चटनी, सभी चटनी को एक एक करके मिक्सी में पीस लेती है और डाइनिंग टेबल पर सबके लिए गर्मा गर्म दाल चावल और 10 तरह की चटनी को परोसती है। क्या बात है बहू, बड़ी जल्दी तूने दाल चावल और 10 तरह की चटनी बनाकर तैयार कर दी। जी माँ जी, एक बार आप खाकर बताइए ना, आपको कैसा लगा इसका स्वाद? बहू, दाल चावल तो ठीक है, पर तेरी ये 10 तरह की चटनी में कुछ खास स्वाद नहीं आ रहा है। भाभी, ये कैसी चटनी बनाई है? न मिर्च है न चटपटी है, ऊपर से कितना पतला है, पानी की तरह। चटनी गाढ़ी होती है, गाढ़ी कभी खाई नहीं क्या आपने? माँ वाला स्वाद नहीं है स्नेहा तुम्हारे हाथ में। तुम्हारी ये 10 तरह की चटनी कुछ खास नहीं बनी। माँ वाला स्वाद तब आएगा ना जब माँ की तरह बनाया होगा। वैसे बहू, ये चटनी तूने कैसे बनाई, जरा बताएगी? माँ जी, मैंने इमली, आम, टमाटर, धनिया, पुदीना, नारियल, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक सभी को अच्छे तरीके से धोकर बारीक काटकर और मसाला पीसने वाली मिक्सी में एक एक कर ये 10 तरह की चटनी बनाई थी, पर पता नहीं क्यों आप लोगों को पसंद नहीं आई। यही तो गलती कर दी तूने मेरी पोता बहू। ये 10 तरह की चटनी मिक्सी में नहीं, सिलबट्टे पर पीस कर बनाना था। हम लोग सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी ही खाते। अब एक काम करो, रसोई में जाकर दोबारा से 10 तरह की चटनी बनाओ, वो भी सिलबट्टे पर पीस कर। स्नेहा सभी चटनियों को लाकर डस्टबिन में फेंकती है और फ्रिज में से इमली, नारियल, लहसुन, लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, अदरक सभी को निकाल कर उनको पानी में धोती है। लहसुन की कलियों को हाथ से छीलती है और फिर उसके बाद एक एक करके 10 तरह की चटनी सिलबट्टे पर पीसती है और दोबारा अपने ससुराल वालों को परोसती है। हाँ पोता बहू, अब बनाया ना तूने 10 तरह का ये जबरदस्त चटनी। अब दाल चावल के साथ ये 10 तरह की चटनी खाकर मजा आ रहा है। इसी तरीके से 10 तरह की चटनी तुझे रोज बनानी है। इस बुढ़िया के शरीर का एक्सपायरी डेट कभी भी आ सकता है, लेकिन फिर भी ऑर्डर ऐसे कर रही है 10 तरह की चटनी की, जैसे चटनी नहीं खाई तो इसकी सांसें रुक जाएंगी। जी दादी सास, मैं बना दूंगी। अब इसी तरह स्नेहा रात के खाने में भी दाल चावल और 10 तरह की चटनी सिलबट्टे पर पीस रही होती है। ये इमली की चटनी बन गई, आम की चटनी बन गई, धनिया की चटनी बन गई। ये सभी चटनी तो फिर भी ठीक है, पर ये हरी मिर्च और लाल मिर्च की चटनी बनाने से मेरे पूरे हाथों में जलन हो रही है। एक काम करती हूँ, जल्दी से चटनी बनाने के बाद अपने हाथों को फ्रिज के बर्फ पर रखूंगी ताकि थोड़ी राहत मिले। स्नेहा 10 तरह की चटनी और दाल चावल बनाने के बाद फ्रीजर खोलकर अपना हाथ उसके अंदर रखकर कहती है, अब थोड़ी राहत मिल रही है। चलो अब सबको दाल चावल और ये 10 तरह की चटनी परोस देती हूँ। सभी लोग बड़े ही स्वाद लेकर दाल चावल और 10 तरह की चटनी को खा रहे होते हैं। वहीं स्नेहा की हालत अब 10 तरह की चटनी पीस पीस कर खराब होती जा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। बहुत हो गया, अब मैं नहीं पीस रही है 10 तरह की चटनी, और मुझे नहीं खाना दाल चावल के साथ 10 तरह की चटनी। मैं जा रही हूँ बाजार से कुछ सब्जियां लाने। स्नेहा बाजार से कुछ हरी सब्जियों को खरीदती है और घर आती है। बहू, ये हरी सब्जियां तो किससे पूछ कर लेकर आई है? तुझे पता तो है कि तेरे ससुराल वाले दाल चावल उसके साथ 10 तरह की चटनी खाते हैं। माँ जी, हम रोज तो दाल चावल और 10 तरह की चटनी खाते ही है ना, पर एक दिन हरी सब्जियां खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। और वैसे भी रोज रोज ये 10 तरह की चटनियां सिलबट्टे पर मुझसे नहीं पीसी जाती। भाभी, आप तो बड़ी कामचोर निकली। 2 से 4 दिन 10 तरह की चटनी दाल चावल के साथ क्या बनवा ली? आप तो बाजार जाकर हरी सब्जियां ही लेकर आ गई।
इसके हरी सब्जी लाने से क्या होता है, मैं ये सारी हरी सब्जियां घर के बाहर खड़ी गाय भैंसों को खिला दूंगी, पर घर में बनेगा तो सिर्फ 10 तरह की चटनी और दाल चावल। अब उष्मा सभी हरी सब्जियों को लाकर घर के बाहर खड़ी गाय भैंसों को खिला दी। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा रसोई में आकर फिर से 10 तरह की चटनियों को बनाने लगती है। हे भगवान, ये कैसा परिवार है, इन्हें सिर्फ अपने 10 तरह की चटनी और दाल चावल से मतलब है, और इधर मेरी ये हरी मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन, पुदीना, आंवला, कच्चे आम, इमली, इन सभी 10 तरह की चटनी को सिलबट्टे पर रगड़ रगड़ कर पीसने से मेरे हाथ छिल गए। हाथों में जलन मच रही है, और जैसे ही छिले हाथों में ये नमक मिर्च लग रहा है, मेरी तो जान निकली जा रही है। अब ना चाहते हुए भी स्नेहा मजबूरन दाल चावल और 10 तरह की चटनी बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। सभी लोग स्वाद के चटकारे लेकर दाल चावल और 10 तरह की चटनी खा रहे होते हैं, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य की निगाहें स्नेहा के तकलीफों पर नहीं जाती। वाह भाई वाह, मजा आ गया। स्नेहा, अब तो तुम ये दाल चावल 10 तरह की चटनी बनाने में उस्ताद हो गई हो। हाँ सच में, शुरुआत में थोड़ा खराब था, पर अब तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। बहू के हाथ का ये 10 तरह का चटनी और दाल चावल। बहू ऐसे ही दाल चावल और 10 तरह की चटनी बनाकर हमें खिलाती रहो। जी खिला दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब रोज दाल चावल और 10 तरह की चटनी सिलबट्टे पर पीसते पीसते स्नेहा के हाथों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी एक मेरे हाथ लाल पड़ गए, पूरा हाथ छिल गया, हाथों में सूजन आ गई। मुझसे अब 10 तरह की चटनी सिलबट्टे पर नहीं पीसी जा रही। एक काम करती हूँ, ये सूती कपड़े को बर्फ के पानी में भिगोकर अपने दोनों हाथों में लपेट लेती हूँ, इससे मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। स्नेहा ठंडे पानी की पट्टी अपने दोनों हाथों में लपेट कर कमरे की तरफ जा रही होती है। स्नेहा, तुम्हारे हाथों में क्या हुआ? ये पट्टी क्यों लपेट रखी है? अरे बहू के हाथों को छोड़, पहले इससे ये पूछ कि इसने 10 तरह की चटनी और दाल चावल बना दिया ना, क्योंकि हम लोगों के खाने का टाइम हो गया है। हाँ 1 मिनट माँ, आप अभी थोड़ा रुकिए। स्नेहा लाओ अपना हाथ दिखाओ, क्या हुआ तुम्हारे हाथों में? अनीश स्नेहा के हाथों की पट्टी खोलता है, जहां स्नेहा के हाथ पूरी तरह से जख्मी हुए होते हैं। उसके हाथों में कई तरह के कट लगे हुए होते हैं और पूरा हाथ लाल पड़ा होता है। स्नेहा, तुम्हारे हाथ की कंडीशन तो बहुत खराब हो रही है। छोड़ो, तुम जाओ, तुम आराम करो। खाना पीना मैं और अनीता देख लेते हैं। अब अनीता और अनीश दोनों ही रसोई में आकर दाल चावल गैस पर चढ़ाते हैं और बैठकर 10 तरह की चटनी पीसने लगते हैं। तभी अनीश के हाथों में जलन होनी शुरू हो जाती है। अनीता, मैंने ये इमली की चटनी, आम की चटनी और टमाटर, धनिया, पुदीना, नारियल की और लाल मिर्च की चटनी बना दी है, और बाकी की चटनी अब तुम बना लो, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत जलन मच रही है। ठीक है, लाइए मैं पीसती हूँ। अनीता अदरक, पुदीना, आंवला, हरी मिर्च की चटनी पीसती है कि तभी हरी मिर्च की कुछ बीजें उड़ती हुई अनीता की आंखों में चली जाती हैं। माँ, मेरी आंखें। अनीता की आंखों में मिर्ची इतनी तेज लगती है कि उसे कुछ सूझता ही नहीं, और वह अपने उन्हीं मिर्ची वाले हाथों से अपनी आंखों को मसल लेती है। भैया, मम्मी को बुलाए, मेरी आंखें। अनीता और अनीश की आवाज सुनकर सारा ही परिवार रसोई के अंदर आता है। माँ आ गई आप। आपको पता है 10 तरह की चटनी पीसने से मेरी और भैया की हालत कितनी खराब हो गई है। मेरी आंखों में मिर्ची चली गई है, भैया के हाथों में जलन मच रही है। और भाभी, आप कैसे बनाती हो ये 10 तरह की चटनी? मैं तो बहू हूँ इस घर की, तो मुझे तो किसी भी हालत में बनाना ही होगा, लेकिन आप लोग तो एक दिन में ही परेशान हो गए। ये कंडीशन तो मेरे साथ कई दिनों से हो रही है। मैं भी इसी तरह से परेशान बेचैन हो जाती थी ये 10 तरह की चटनी बनाते बनाते। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बस बहुत हो गया। अब तुम भी नहीं बनाओगी ये 10 तरह की चटनी। माँ, आप अभी के अभी ये 10 तरह की चटनी बनवाना और खाना बंद करिए। अब घर में कभी कभार चटनी बनेगी, वो भी सिर्फ 1 से 2 तरीके की। बेटा, तू सही कह रहा है। अपने बच्चों को परेशान देखकर आज मुझे भी एहसास हुआ कि मेरी बहू कितना परेशान हुई होगी। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं जबरदस्ती तुझे ये 10 तरह की चटनी और दाल चावल बनवाती रही। 50-100 रुपए बच सके, इसके लिए हमें इन थोड़ी सी सब्जियों के लिए इतनी दूर मंडी पैदल चलकर जाना पड़ता है। जिस तरह की हमारी हालत है ना, उसमें तो हमें 1-1 रुपए की भी बचत करनी चाहिए। मेरे तो सर में धूप से काफी दर्द हो रहा है। बोतल में भी पानी खत्म हो गया, आसपास भी कहीं पानी नहीं दिख रहा। तीनों बहू कड़कड़ी धूप में सब्जी लिए प्यासी प्यासी घर लौट रही होती हैं। तभी उन्हें गन्ने के जूस वाला दिखता है। ये देखो गन्ने के जूस वाला, चलो चलकर 1 गिलास गन्ने का जूस पी लेते हैं। हमारे पास तो सिर्फ 20 रुपए बचे हैं। इस 20 रुपए में हम तीनों कैसे गन्ने का जूस पियेंगे? गन्ने का जूस हमारे यहाँ पहले 5 रुपए का आता था, अब हो सकता है 2-3 रुपए बढ़ गए हों। चलो चलकर देखते हैं। तीनों गन्ने के जूस वाले के पास जाती हैं और 1 गिलास जूस मांगती हैं। ये लीजिए मैडम, आपके 3 गिलास जूस। 3 गिलास के 90 रुपए हुए। क्या कहा तुमने? 90 रुपए, वो भी गन्ने के जूस के? भाई साहब, होश में तो हो। गन्ने का जूस कब से 30 रुपए का गिलास हो गया? जब से गर्मी का मौसम शुरू हुआ है।
वो जमाना क्या जब 5-10 रुपए में गन्ने का जूस मिलता था। मैं तो फिर भी एरिया के हिसाब से थोड़ा सस्ता बेच रहा हूँ। बाहर जाओगी तो 100 रुपए का गिलास मिलेगा। अब पैसे हैं तो दो, वरना चलती बनो यहाँ से। 90 रुपए का नाम सुन जैसे तीनों बहू के गुर्दे फेफड़े ही बाहर निकल आई थे। तीनों अब घर जाकर मटके का पानी पीते हैं। गर्मी का मौसम था तो आए दिन उनके मोहल्ले में कभी मैंगो शेक वाला आता, कभी तरबूज के जूस वाला, तो कभी मौसमी के जूस वाला। सभी औरतें सुबह शाम जूस का गिलास लेकर पीती थी और सभी बहुएं बस उन्हें ताकती रह जाती थी। अरे तुम लोग ऐसे आंगन में क्या खड़े हो, आ जाओ जूस पी लो, गर्मी का मौसम है। बिना जूस पिए तो मुझसे कुछ काम ही नहीं होता है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है, पेट भरा हुआ है। जूस पी लेंगे तो कहीं उल्टी ना हो जाए। हम थोड़ी देर बाद पी लेंगे जूस। सभी बहुएं मुंह लटका कर घर आ जाती हैं। इन सब के पति दिन के 100-200 रुपए ही कमा पाते थे, जिससे इन्हें हर दिन का गुजारा चलाना पड़ता था। कभी कभी अगर ये जूस पीने के लिए पैसे बचा भी लेती तो माँ 100 रुपए हैं तो दो ना, टीचर ने स्कूल का कुछ सामान मंगवाया है। हाँ बेटा है ना, ये लो, तुम जाकर इससे सामान ले आओ। दोनों बच्चे पैसे लेकर सामान लेने के लिए चले जाते हैं। इतनी मुश्किल से 100 रुपए बचाए थे। सोचा था कि एक ग्लास जूस पी लेंगे, लेकिन लगता है इन गर्मियों के मौसम में हमारे नसीब में जूस है ही नहीं। नींबू भी इतने महंगे हो गए हैं कि नींबू पानी भी बनाकर नहीं पी सकते। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। भावना और मीना आंगन में कपड़े सुखा रही होती हैं कि तभी सामने से उनकी पड़ोसन गीता आती है। अरे गीता, कहाँ आजकल ईद का चांद हो गई हो, तुम नजर ही नहीं आती। अरे वो मैंने एक फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया है ना, तो वहीं जाती हूँ, अभी भी काम से ही आ रही हूँ। लेकिन तुम्हारे घर में तो तुम्हारा पति कमाता है ना, तो भला तुम्हें काम पर जाने की क्या जरूरत आ पड़ी। अरे आजकल महंगाई इतनी हो गई है ना कि 2 लोगों के काम करने से कहाँ ही घर चलता है। घर में जितने लोग काम करें उतना ही सही है। मैं तो कहती हूँ कि तुम सब भी काम ढूंढो, सुबह के बाद तो शाम तक घर में फ्री ही बैठती हो। इससे अच्छा काम करके 4 पैसे कमाऊंगी तो तुम्हारे तो काम आएंगे। गीता की बात को सुनकर दोनों बहुएं घर में आती हैं और सारी बात बाकी बहुओं को बताती हैं। तो गीता ने कुछ गलत थोड़ी ना कहा, सही तो कह रही है। अगर इन लोगों के पैसों से घर चलेगा तो हमारे पैसों की थोड़ी बचत होगी, और आगे भगवान न करे कुछ मुसीबत आ पड़ी तो वो पैसे काम तो आएंगे। सही कहा तुमने, हम भी कल से काम देखना शुरू कर देते हैं। अगले दिन से सभी बहुएं काम देखना शुरू कर देती हैं और 1 हफ्ते के बाद उन्हें एक फलों के बगीचे में काम मिलता है। इन सभी 10 बहुओं को उस बगीचे के साथ सफाई और फल तोड़कर टोकरी में भरने होते हैं। तुम लोग घर जा रही हो ना, रास्ते में इस टोकरी में जितने भी फल हैं उसे फेंक देना। लेकिन क्यों मालिक, ये फल बिल्कुल सही है तो आप इन्हें फेंक क्यों रहे हैं? अरे इन फलों को कोई नहीं खरीदेगा। ये केले देखो, इस पर हल्के निशान पड़ गए हैं, इस पर, और जरा ये आम तो देखो, पेड़ से ऐसा गिरा जमीन पर कि चिपक गई। इन फलों में कोई ना कोई कमी है, तभी मैं फेंक रहा हूँ। रास्ते में जाते हुए गाय को दे देना। फलों की टोकरी बहू को थमाकर चला जाता है वो। तभी सभी बहुएं उन फलों को फेंकने की बजाय उन्हें घर ले आती हैं और उसमें से अच्छे और साफ सुथरे फल छांट कर उन्हें अलग करके रख देती हैं। कितने सारे फल हैं ये, और मालिक हैं कि इन्हें फेंकना चाहते थे। थोड़े बहुत ही खराब निकले, लेकिन अब इतने सारे फल का करेंगे क्या हम? इतने सारे फल को हम लोग एक बार में भी नहीं खा सकते। एक काम करते हैं, इसे ठंडे पानी के मटके में डालकर छोड़ देते हैं, रोज 2-3 करके खा लेंगे सब। अब सभी बहुएं अपने घर के कामों में लग जाती हैं। निशा आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी वो अपनी अमीर पड़ोसन को देखती है जो बाहर से ऑनलाइन जूस मंगवाकर घर के अंदर ले जा रही थी, और जूस को देख निशा घर के अंदर आती है। मेरे पास काफी अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम उन फलों से घर में ही जूस बना लें। ये तो मैंने भी सोचा था, लेकिन हमारे पास तो मिक्सर ही नहीं है। बिना मिक्सर के हम लोग जूस कैसे बनाएंगे? हम लोग बिना मिक्सर के भी जूस बना सकते हैं। तरबूज को ओखली में डालकर पीस लेंगे, उसका रस आसानी से निकल जाएगा, और आमों को पिचका कर उसका गूदा निकाल देंगे, और जो कच्चे आम है उन्हें उबाल कर उनका आराम से आम पन्ना बन जाएगा। इसी तरह आराम से अंगूर संतरे का भी जूस हम लोग घर में ही बना सकते हैं। सभी बहुएं बिना देर करे जल्दी से फलों को मटके के अंदर से निकालती हैं और एक एक बहू अलग अलग फल उठा लेती है। जहां निशा आम को दबाकर उसका गूदा निकालकर मैंगो शेक बनाती है, तो वहीं भावना अंगूर से अंगूर का जूस और तरबूज को ओखली में डालकर पीसकर उसका रस निकाल देती है। थोड़ी देर में सभी बहुएं अलग अलग फलों से 10 अलग अलग तरह के जूस बनाती हैं। बाहर से बर्फ की सिल्ली लाकर उसे तोड़कर जूस के गिलास में डालकर इन गर्मियों के मौसम में पहला जूस पीती हैं। कुछ भी बोलो, हमने घर में जुगाड़ करके जिस तरह से भी जूस बनाए हैं, लाजवाब है पीने में। ये पीने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अब से जो भी फल मालिक फेंकने के लिए देंगे, उन्हें हम घर लाकर इस तरह उनका जूस बना देंगे।
लेकिन मेरे पास एक इससे भी अच्छा जुगाड़ है। अगर हम इन सभी जूस को घर में बनाकर बाहर बेचे तो गर्मी का मौसम है और इसमें जूस वालों की काफी बिक्री हो रही है। हमारी पड़ोसन ने एक ग्लास जूस के 250 रुपए दिए थे उस लड़के को, तो क्यों ना हम भी जूस बेचे। हम में से 5 फलों के बाग में काम करके फल लाएंगी और बाकी बची 5 जूस बेचेंगी। निशा का ये आइडिया सभी बहू को काफी पसंद आता है। अब जहां 5 बहुएं बाग से शाम को फल लेकर आती तो वहीं 5 बहुएं अगले दिन से ही ठेले पर जूस बनाने का सारा सामान और अलग अलग तरह के फल रख उसे लेकर मार्केट चली जाती और कस्टमर को जूस बनाकर बेचती। ये संतरे और अंगूर का जूस पीने में तो काफी अच्छा लगा है, लेकिन कुछ कमी सी लगी है। इसमें थोड़ा चटपटा होता तो और अच्छा लगता। आम का जूस भी काफी अच्छा होता है, लेकिन काफी ज्यादा ये सादा है, न कोई ड्राई फ्रूट से न टूटी फ्रूटी है, और आपने तो आइसक्रीम भी नहीं डाली। बहुओं की बिक्री तो होती है, लेकिन हर कस्टमर उनके जूस में छोटी बड़ी कमी निकाल रहे थे। 1 हफ्ते तक जूस की बिक्री होने के बाद जो भी कमाई इनकी होती है उससे सभी बहुएं साबूदाना, रूह अफ़ज़ा और आइसक्रीम की फैक्ट्री से सस्ते दामों में आइसक्रीम लेकर आती है। कभी सोचा नहीं था कि आम के जूस पर आइसक्रीम के ऊपर रूह अफ़ज़ा डालकर इतना अच्छा टेस्ट आएगा। मुझे तो ये काफी पसंद आया। और आजकल भला जूस में साबूदाना कौन डालता है, लेकिन पीने में काफी अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे अंगूरों से ये सभी बहुएं किशमिश बना देती हैं, तो वहीं कुछ बहू सस्ते नारियल लेकर आती हैं, तो वहीं कुछ 20 रुपए की मूंगफली लाकर उससे बादाम जैसा काम करती है। ये देखो, मैं ये कुछ मसाले लेकर आई हूँ। अब मैं घर में ही जूस, उसके लिए चटपटे मसाले बनाऊंगी। आजकल तो हर कोई खाने पीने की चीज में चाट मसाला डालता है, अब मैं जूस में भी डालूंगी। मैंने तो तरबूज की छिलकों को अलग से काटकर पानी में उबालकर चाशनी में मिला दिया है। घर में ही कितनी टूटी फ्रूटी बना ली है। और मैंने घर में ही ये लंबी वाली सेवई बना ली है। जिस तरह लोग फालूदा में सेवई डालकर खाते पीते हैं, ठीक उसी तरह अब मैं भी जूस में भी डालूंगी। अपने छोटे मोटे जुगाड़ से इन सभी बहुओं ने घर में ही ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी जैसी चीज बना ली थी, और अब तो ये घर में ही आइसक्रीम भी बना लिया करती थी। कुछ समय में कबाड़ी की दुकान से 2 पुरानी मिक्सर लेकर आती हैं और मिक्सर की मदद से अनानास, नाशपाती और अमरूद जैसे सख्त फलों का भी जूस निकालकर लोगों को पीने के लिए देती हैं। अरे लोग तो फालूदा में सेवई डालते हैं, पर आपने तो इन मामूली जूस से ही सेवई डाल दी। वैसे लीची के जूस के साथ ये कॉम्बिनेशन मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लीची का जूस पीकर ये चीकू का जूस पीना, वैसे भी तो मुझे चीकू बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन आपने जो इसके ऊपर ये आइसक्रीम डाली है ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अलग अलग फलों के जूस के साथ अलग अलग तरह का छोटा मोटा जुगाड़ करके इन 10 बहू ने इन मामूली जूस का लोगों को इतना दीवाना बना दिया था कि अब तो उनके ठेले से लोग हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देखो, हमने जुगाड़ से पहले घर में कितनी आसानी से जूस बनाए। छोटा मोटा और जुगाड़ करके कितना यूनिक बना दिया। आसपास कितने सारे जूस की दुकान है, लेकिन लोग हमसे ही आकर जूस खरीदते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि हम ये काम ऑनलाइन करना भी शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन तो हम जूस को थोड़े महंगे दामों में भी बेचेंगे तो भी लोग इसे जरूर खरीदेंगे। इन 10 बहू का 10 तरह का अलग अलग जुगाड़ू जूस किसी जादू की तरह लोगों पर काम करता है, और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे इनकी बिक्री भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि सभी बहुएं अब ठेले की बजाय अपनी खुद की दुकान में अलग अलग तरह का जूस बनाकर बेचती हैं। कुछ वक्त पहले जहां ये सभी बहुएं 10 रुपए के जूस के लिए भी तरसती थी, तो वहीं आज ये खुद हजारों रुपए का जूस बेचती हैं और इसी तरह अपने काम को जारी रखती हैं।